नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की माता का क्या नाम था। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का क्या नाम था। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कब करवाया। तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया। तो मराठी भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था। अगला प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने 1758-59 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की। तो रघुनाथ राव ने 1758-59 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा जयसिंह ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने की। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म सिवनेर किले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के समय मराठी पेशवा कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि थी। अगला प्रश्न है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ। तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसके शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी हुआ। तो
माधवराव नारायण के शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि झल्की की संधि किसके बीच हुई? तो झल्की की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई। अगला प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था? तो अफजल खान वह सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। दोस्तों, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।